Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to start chapter number 5 FSC part 1. But if you are not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get whole of my videos live on YouTube. Coming towards our article today, article is chapter number 5 atomic structure. According to John Dalton, एटम इज इनडिविजिबल, एटम को हम तकसीम नहीं कर सकते, बट लेटर ऑन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई उसके ज़रिए देखा गया कि एटम डिविजिबल होता है, एटम को तकसीम किया जा सकता है और एटम में 100 से ज़्यादा पार्टिकल हैं। उनमें से 3 पार्टिकल्स जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम सबसे पहले एक फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी को स्टडी करने लगे हैं और वो क्या है, कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन। अगर आप हिस्ट्री पे जाएं तो सबसे पहले जो काम किया 1858 के अंदर प्लकर ने किया था और बाद में प्रॉपर जो काम किया 1879 में विलियम क्रूक्स ने किया। विलियम क्रूक्स ने गैस डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी, ग्लास की गैस डिस्चार्ज ट्यूब। गैस डिस्चार्ज ट्यूब क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें गैस की आयोनाइजेशन होती है और उसमें से करंट पास होती है। डिस्चार्ज का मतलब होता है करंट पास करना। तो उसने ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी, उसमें 2 मेटल इलेक्ट्रोड लगाए थे। एक मेटल इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा था, उसको उसने कैथोड का नाम दिया। एक को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा, उसको एनोड का नाम दिया। तो ये बैटरी की वोल्टेज कितनी रखी, 5000 to 10,000 वोल्ट। इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में वो क्या यूज करता रहा, कभी एयर, कभी गैस, कभी वेपर्स ऑफ सब्सटेंस। और ये जो वोल्टेज की सिलेक्शन है ये डिपेंड करती है 2 चीजों पर, नंबर 1 लेंथ ऑफ ट्यूब और नंबर 2 प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड ट्यूब। जितनी लेंथ ज्यादा होगी वोल्टेज ज्यादा देना पड़ेगा और जितनी प्रेशर का गैस ज्यादा होगा, गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, उतना वोल्टेज ज्यादा देना पड़ेगा। और वोल्टेज की रेंज कितनी रखी, 5000 to 10,000 वोल्ट। उसने कहा कि अगर हाई वोल्टेज दे और गैस का प्रेशर हाई हो तो नथिंग वाज ऑब्जर्व्ड। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कैथोड रेज गैस के साथ स्कैटर्ड होती है, उसको आयोनाइज करके बेंड हो जाती हैं, तो प्रॉपर एनोड तक नहीं पहुंच पाती। तो इस वजह से प्रेशर रिड्यूस करना पड़ा और जब उसने साइड ओपनिंग से प्रेशर रिड्यूस किया, पंप को चलाकर सक किया, एयर निकाली, तो प्रेशर रिड्यूस करने पर ग्लो पैदा हो गया। फिर वो फर्दर कम करता गया प्रेशर, 0.01 टार, ग्लो गायब हो गया। कुछ रेज चलने लग गई, किधर, कैथोड से एनोड की सिमत, और ग्लास वाल के ऊपर टकरा के चमक पैदा की, कलर पैदा किया और उस कलर को फ्लोरेसेंस का नाम दिया गया। और ये जो फ्लोरेसेंस की प्रोडक्शन है ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ ग्लास पर। फॉर एग्जांपल टिन जो है ये येलो कलर की फ्लोरेसेंस पैदा करता है अगर ग्लास टिन का बना हो, अगर एल्यूमिनियम का बना हो तो रेड कलर की फ्लोरेसेंस पैदा करता है। क्योंकि ये रेज कैथोड से एनोड की सिमत जा रही थी, इस वजह से इन रेज को क्या नाम दे दिया गया, दे वर कॉल्ड एज कैथोड रेज। और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस प्रेशर इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। तो उसका आंसर भी यहीं पर है कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो कैथोड रेज गैस के साथ स्ट्राइक करेंगी और उसके साथ स्ट्राइक करके स्कैटर्ड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, एनोड तक नहीं पहुंच सकती। इस वजह से प्रेशर कम किया जाता है और कम करते हुए पहले ग्लो पैदा होता है और अगर 0.01 टार कर दिया जाए तो प्रॉपर कैथोड रेज पैदा होती हैं और वो कैथोड से